संसद में माननीयों का मल्ल युद्ध और घायल हुआ पूरा लोकतंत्र। दोस्तों, लोकतंत्र के मंदिर में ये सियासी कुश्ती आखिर क्यों हुई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। और आज की वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, वहां हाल ही में जो हुआ उसने इसे एक सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया। क्या यह घटना केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप है या इसके पीछे छिपी है गहन राजनीतिक साजिश? इस वीडियो में हम आपको हर पहलू से अवगत कराएंगे, विस्तार से समझाएंगे और पूरे मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। क्या हुआ था संसद में? दोस्तों, शीतकालीन सत्र अपने अंतिम दिनों में है और इसे याद किया जाएगा उस दिन के लिए जब संसद का मुख्य द्वार सियासी जंग का मैदान बन गया और संसद का मैदान सियासत का अखाड़ा बन गया। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ये तो बहुत खून में। No, you want to see blood, no? See, they want to see. उनको जाने दो यार, जाने दो उनको। दोस्तों, इसे भारतीय संसद के इतिहास का एक काला दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके सांसदों ने शारीरिक हिंसा की। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को कथित रूप से धक्का दिया गया जिससे वे घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इन घायल सांसदों का हालचाल लिया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लोकतंत्र का काला दिन करार दिया है। लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा? ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार गए तो खींच संसद के अंदर क्यों उतार रहे हैं सर? लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं अंदर जा रहा, संसद के अंदर खींच क्यों उतार रहे हैं? एक पाठशाला लगनी चाहिए ट्रेनिंग देने की राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को कि लोकतंत्र में आचरण कैसा होता है, व्यवहार क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती है। आज मन सचमुच में मैं भी 6वीं बार सांसद हूं। मन बहुत व्यथित है, दुखी है। कैसी चोट लगी है सर? कितनी? अमित शाह जी के भाषण में जो पोल खोली कांग्रेस की, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ, अब उसकी खींच इतनी कि गुंडागर्दी पर उतर आएंगे। हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। शिवराज जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मैं सदन के अंदर जा रहा था उस दौरान मेरे साथ धक्का मुक्की की गई। सारा सदन में जो सांसद वहां थे वो गवाह है किसने धक्का मुक्की की है और किसने गुंडागर्दी की है। कितनी लगी है? चोट लगी है, उनके ब्लीडिंग हो रही थी, उनके टाके लगाए गए। तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि उन्हें धक्का दिया गया जिससे उनके जो घुटने हैं उसमें गहरी चोट आई है। तो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के सांसद उन्हें धमका रहे हैं और उनके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस।
देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रिजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। खड़गे ने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र भी लिखा और इस घटना की जांच करवाने की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि घटना के कारण क्या हैं? ये सब कुछ क्यों हुआ? अंबेडकर की विरासत पर जब विवाद शुरू हुआ तो वो विवाद संसद के अखाड़े में दंगल में क्यों तब्दील हो गया? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बी.आर. अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई थी। कांग्रेस ने इसे अंबेडकर की विचारधारा का अपमान बताया था और सरकार के खिलाफ एक मार्च निकाला था। दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव का जो मुद्दा है वो भी इन दिनों संसद में गूंज रहा है। सरकार संसद में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर रही है और विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है और सरकार को तानाशाही का प्रतीक करार दिया है। यानी कि जो तनाव था वो संसद में बीते कई दिनों से देखा जा रहा था। राजनीतिक कटुता बढ़ गई थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वैचारिक मतभेद अब शारीरिक झड़पों तक पहुंच चुके हैं। क्या ये जो तनाव है ये अब आपसी लड़ाई में दिखाई दे रहा है? आखिर इस घटना के पीछे की राजनीति क्या है? दोस्तों, बीजेपी ने इस घटना को कांग्रेस की अराजकता के रूप में प्रस्तुत किया है और ये बीजेपी के लिए एक मौका है राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का। तो वहीं घायल सांसदों की तस्वीरें और बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाए जा रहे हैं। तो इस मुद्दे पर कांग्रेस का दृष्टिकोण भी समझ लीजिए, कांग्रेस की रणनीति भी समझ लीजिए। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की तानाशाही और संविधान पर हमले के खिलाफ एक मजबूत विरोध के रूप में पेश किया है। खड़गे और राहुल गांधी इसे आम जनता तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर उन वर्गों तक जो अंबेडकर की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अब इसमें सोशल मीडिया का भी अपना अलग खेल है, तो सोशल मीडिया के इस दिलचस्प खेल को भी समझ लेते हैं। इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। हैशटैग ब्लैक डे इन पार्लियामेंट और हैशटैग राहुल अटैक्ड जैसे हैशटैग इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ था क्या? आखिर संसद में हंगामा और बहस का जो इतिहास है वो क्या कभी इस मोड़ तक पहुंचा है? भारतीय संसद में तीखी बहसें और हंगामे तो हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन जो शारीरिक झड़पें हैं, जो धक्का मुक्की है और मारपीट है, वो लोकतंत्र के लिए एक बेहद खतरनाक संकेत है और ऐसी घटनाएं और उनकी सजा का भी प्रावधान है। 1990 में संसद में माइक फेंकने की एक घटना हुई थी। 2001 में सांसदों को मार्शल बुलाकर बाहर निकालना पड़ा था, लेकिन इस बार का मामला और ज्यादा गंभीर है क्योंकि इसमें शारीरिक चोटें भी शामिल हैं दोस्तों। तो इस घटना का प्रभाव क्या हमारी संसद पर पड़ेगा, लोकतंत्र पर पड़ेगा? आखिर हमने इसमें क्या खोया और क्या पाया है? लोकतंत्र की साख कितनी धूमिल हुई है? दोस्तों, ये घटना भारतीय लोकतंत्र की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावित कर सकती है। क्या भारत के नेता लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने में विफल हो रहे हैं? तो इसका असर आम जनता पर भी पड़ना तय है। ऐसे विवाद आम जनता में नेताओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास को कमजोर करते हैं। तो आगामी चुनावों पर भी इस घटना का बड़ा असर होने वाला है। बीजेपी इस घटना को एक हमले के रूप में पेश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे तानाशाही के खिलाफ लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करना चाहेगी। तो फिर आखिर ऐसी झड़पों का क्या समाधान हो सकता है? क्योंकि संसद में मनमुटाव और मतभेद तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन यदि ये मनमुटाव और ये मतभेद ऐसी झड़पों में बदल जाएं
तो फिर निष्पक्ष जांच जरूरी हो जाती है। लोकसभा स्पीकर को इस घटना की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संसदीय मर्यादाओं की बहाली होनी ही चाहिए। सभी सांसदों को लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने और संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए सहमति बनानी होगी। दोस्तों, संसद का ये जो विवाद है, ये सत्ता और विपक्ष की लड़ाई नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र की मर्यादाओं पर सवाल खड़े करता है। क्या संसद केवल शक्ति प्रदर्शन का मंच बनकर रह गई है? क्या हमारे नेता लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस घटना से देश की आम जनता ने आखिर क्या सीखा? दोस्तों, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या ये केवल एक राजनीतिक विवाद है या फिर ये हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में गहरी खामी को उजागर कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही, लेकिन मैं फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक और नए वीडियो विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।